6 ऐसी चीज़ें आज आप लोगों को बताने वाले हैं जिसे आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके, दिनचर्या में शामिल करके कोलेस्ट्रॉल को ज़िंदगी भर के लिए मिटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो ये 6 चीज़ें कौन सी हैं, कितनी मात्रा में खाना और कब खाना, 2 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कितनी मात्रा में खाना और कब खाना, ये 2 चीज़ें बहुत, और इसके साथ क्या नहीं खाना ये भी जानना ज़रूरी है। तो 6 चीज़ें कौन सी हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है और फिर कब खाएं कि जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल हो नहीं, अगर है भी तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों। पहला है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड में सब लोग जान रहे हैं दोस्तों, तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, फाइबर, विटामिन बी, मैग्नीज, इसी तरह से बहुत ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं। ये तो हमने लिखा है छोटे बड़े ज़्यादा मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं, छोटे मोटे विटामिन बहुत ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं। उसमें पोमीग्रेनेट यानी अनार, इसमें फाइबर, विटामिन ई, सी, ओमेगा 6 फैटी एसिड, इसके साथ इसमें भी छोटे मोटे बहुत तत्व पाए जाते हैं। एप्पल, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड जिंक। उसके बाद ओट्स दोस्तों, प्रोटीन, विटामिन के, बी, पोटेशियम एंड जिंक। उसके बाद है दोस्तों गार्लिक, विटामिन सी, विटामिन 6, फास्फोरस, मैग्नीशियम। गुआवा, विटामिन सी, के, विटामिन 6, फॉलेट, जिंक एंड कॉपर। ये 6 चीज़ें हैं, इसको अपने डेली डाइट में आप शामिल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल दोस्तों नहीं होगा, अगर है भी तो ख़त्म हो जाएगा। अब कैसे खाना, कितनी मात्रा में खाना, इसको बता देते हैं। उसके बाद हम आपको आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दें, कोलेस्ट्रॉल होता क्यों होता है कोलेस्ट्रॉल, उस कारण को ही हम पहले जान लें। वो हम कारण जान लेंगे तो हमको कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले आयुर्वेद किस पे काम करता है, आयुर्वेद कारण पे इलाज करता है। इसके कारण हुआ, किसके कारण हुआ, उस कारण को जाके जब इलाज किया जाए तो हमारे मर्ज जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो जान लेते हैं दोस्तों, आपको फ्लैक्स सीड्स कैसे खाना है। इसको 10 ग्राम लेना है। कितने लेना है दोस्तों, 10 ग्राम। अब ये 10 ग्राम फ्लैक्स सीड्स को रात में आपको भिगो देना है। इसे रात में भिगोना है और सुबह इसको खाली पेट, और याद रखिएगा जब इसे भिगोइएगा कांच का बर्तन हो या मिट्टी का बर्तन, उसके अलावा किसी में मत भिगोइएगा। तो रात में भिगोने के बाद इसे सुबह खूब आराम से बैठ के चबा के खाइएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसे मुंह में डालते हैं 2-4 जब फुटता लाशा बन जाता है। तो जब लाशा बन जाएगा तो 2-4 फुटेगा, बाकी आप वैसे ली लेंगे। तो रीस नहीं, खूब अच्छे से चबाना है, पूछ के एकदम। तो जितने अच्छे से इसे खाएंगे तो मुँह से सलाइवा, लार निकलती, वो उसे और बढ़िया से डाइजेस्ट। तो इसे 10 ग्राम रोज़ सुबह खाली पेट खाना है। इसे खाने के बाद कुछ नहीं पीना खाना है, कुछ भी 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। पहला, अनार आपको डेली लेना है। अनार कब लेना है, इसे रोज़ दोपहर में लीजिए, क्योंकि अनार खाली पेट नहीं खाया जाता है। सिर्फ एक ही फल है जो खाली पेट खाया जाता है, वो है सेब। सेब के अलावा कोई भी खाली पेट नहीं खाया जाता, कोई भी फल। तो आपको अनार रोज़ दोपहर में खा लीजिए, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। अनार जो है कितना लेना है आपको दोस्तों, 250 ग्राम से 300 ग्राम। डेली 250 ग्राम से 300 ग्राम अनार लीजिए। अनार भी खाने के इसके पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इसके बाद भी 1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। उसके बाद एप्पल, अगर आप 250 ग्राम से 300 ग्राम रोज़ एक ले रहे हैं एप्पल, 300 ग्राम एप्पल डेली खाइए। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं, लीवर की बीमारी कभी नहीं होगी, आपको दिल संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। ये इतना अमृत है फल, इतना अमृत है। 300 ग्राम आप रोज़ सुबह खाइए, खाली पेट खाइए। अब इसको खाने के 2 घंटे तक कुछ मत खाइए, क्योंकि ये सर्वगुण संपन्न है, सारे प्रोटीन्स, विटामिन आपको मिल जा रहे हैं। तो इसको एक्स्ट्रा और लेने की क्या ज़रूरत है, तो इसलिए इसे खाली पेट रोज़ खा सकते हैं। उसके बाद ओट्स, दलिया भी कभी कभी ओट्स लीजिए, कभी दलिया लीजिए, इसे भी अपने डाइट में शामिल करिए, अब ये 1 कटोरी रोज़ आप खा सकते हैं। अब उसके बाद आगे लहसुन दोस्तों, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही कम करता है। लीवर, हार्ट अटैक, तमाम तरह की बीमारियों से बचाता है। लीवर, एक गार्लिक, लहसुन हमेशा डेली खाना चाहिए। अब इसको खाने का जो समय है, सुबह मत खाइए, इसको दोपहर में खा लीजिए, यानी दोपहर 12 बजे के बाद
शाम को दिन डूबने के पहले कभी भी खा लीजिएगा। 4 से 5 कली। कितना लेना है दोस्तों? 4 से 5। 4 से 5 इसे खाना है। जब भी खाइएगा ऐसे चबा के खा लीजिएगा। 4-5 पीस छिलिए लहसुन और इसे चबा के खा लीजिए। इसको खाने के बाद आपको पानी वानी कुछ नहीं पीना, ऐसे ही खा लेना है। 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं पीना। उसके बाद है ये अमरूद दोस्तों, ये तो बहुत ही हमारे लीवर के लिए वैसे भी बहुत फायदेमंद है। एक दिन में दोस्तों 200 ग्राम से 300 ग्राम अमरूद आप खा सकते हैं। अमरूद जब भी खाइए इसमें बिया होता है, ध्यान दीजिए। इसे खूब एकदम चबा चबा के आराम से बैठ के खाइए, कोई जल्दबाजी नहीं। अमरूद भी दोपहर 12 बजे के बाद दोस्तों खाइए, चूँकि पहले में टेक आप लंच वगैरह करेंगे। एक खाली पेट नहीं खाया जाता और एक दिन बैठने के बाद नहीं खाया जाता, इसे ठंडी वस्तु माना जाता। तो आयुर्वेद के अनुसार कोई भी ठंडी वस्तु शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाई जाती है। तो इसे जब भी खाइएगा 3 बजे खा लीजिए, 4 बजे खा लीजिए, 2 बजे खा लीजिएगा, नाश्ते में 2 बजे दोपहर में ले लीजिए, लंच में। इतना याद रखिएगा 250 ग्राम से 300 ग्राम ले आप खा सकते हैं अमरूद को। जब भी खाइए खूब आराम से बैठ के चबा चबा के खाइए, सारे लिए फूट जाए। ये नहीं 2 बार मुँह में डुलाइए और घट्ट से ले जाइए, इसे चबा के खाइएगा। और इसको भी खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना। अब एक चीज़ आप बता देते हैं, खाना और पीना दोनों एक साथ ज़िंदगी में मत करना। आयुर्वेद में इसे गलत माना गया है। खाना या तो खाइए या तो पीजिए, दोनों एक साथ मत करिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है। दोस्तों जब हमारा पेनक्रियास ठीक ढंग से वर्क नहीं करता, हमारा लीवर ठीक ढंग से वर्क नहीं करता, तो हमारे जो है बेड कोलेस्ट्रॉल बनते हैं शरीर में, गुड कोलेस्ट्रॉल बनता है। जब बेड कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो वही बढ़ेगा, धीरे धीरे तमाम तरह के हार्ट अटैक और समस्याएं होती है। और हमें हमेशा अपना शरीर क्या रखना चाहिए? एक्टिव रखना चाहिए, एनर्जेटिक रखना चाहिए। इसके लिए आपको मॉर्निंग में उठना पड़ेगा। रोज़ सुबह 4 से 5 बजे के बीच जग जाइए। अगर आप रोज़ सुबह 4 से 5 बजे के बीच जग जाते हैं तो आपको दिन का 4-5 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाता है और आपको फुल समय मिल जाता है योगा एक्सरसाइज करने के लिए। 4 से 5 बजे के बीच आप उठिए, तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, गुनगुना करके फीजन कोई भी अलथी पलथी मार के बैठ जाइए, चाय की तरह एकदम घूट घूट करके पानी पीजिए। जब इस तरह से आप घूट घूट करके पानी पिएंगे तो जो बासी मुँह आप उठे हैं, मुँह धुलना नहीं है, ये जो लार है, ये लार आपके पानी के साथ पेट में जाएगी, शरीर को पूरा डिटॉक्स कर देगी, पूरा डिटॉक्स कर देगी। इस ढंग से 2 से 3 गिलास पानी पीजिए। फिर उसके बाद 1000 कदम आप चलिए। 1000 कदम जब चलेंगे तो ऊपर से प्रेशर बनेगा, आपका पेट साफ हो जाएगा। तब आप जाइए मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक की चाल जो होगी 1 सेकंड में 1 कदम, आप 1 मिनट में 60 सेकंड चलिए। इस ढंग से मॉर्निंग वॉक करने के बाद कुछ योगा एक्सरसाइज करिए। इस शरीर को अपने प्रक्रिया अपनाइए। अगर ये पूरा नेचर प्रकृति के तरीके अपनाते हैं और ये प्रकृति के जो 6 चीज़ें हमने बताया इसको इस मात्रा में खाते हैं तो दोस्तों 100% आप लिखित ले लीजिए, भविष्य में कोलेस्ट्रॉल की बात ही छोड़ दीजिए, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं। क्योंकि ये जो 6 तत्व है सर्वगुण संपन्न है। इसे डेली अपने डाइट में शामिल करिए और हेल्थी जीवन व्यतीत करिए।